हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पाठ्य योजना सामाजिक अध्ययन का। और यहाँ पे अगर सामाजिक अध्ययन की बात की जाए तो उप विषय की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पॉलिटी का है। आप लोगों को नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना अगर आप लोगों को बनानी है क्लास 6th में, क्लास 7th में, तो ये दोनों क्लासेस में आप इस चैप्टर को पढ़ा सकते हैं। नाम है चैप्टर का विविधता और उसके स्वरूप। अगर वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को लाभ मिलता है, एक एक पॉइंट मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा, एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर करूँगा। कोई भी पॉइंट अगर पूरी वीडियो देखते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को कोई भी समस्या नहीं होगी पाठ्य योजना बनाते समय। तो पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा, बिल्कुल फ्री है। नीचे 1-2 सेकंड का समय जाएगा, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जिस भी पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच पहले पेज पे दैनिक पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है, या फिर सिर्फ पाठ्य योजना लिखना चाहें तो पाठ्य योजना लिखिएगा, दैनिक मत लिखिएगा। आपके कॉलेज वाले कंफर्म कर देंगे कि दैनिक पाठ्य योजना लिखना है या फिर पाठ्य योजना सिर्फ लिखना है। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। डेट लिखनी है, दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। विषय सामाजिक अध्ययन का है। कक्षा लिखनी है, यहाँ पे क्लास 6th और क्लास 7 दोनों के लिए ये पढ़ा सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। कालांश लिखना है, कालांश का मतलब होता है किस पीरियड में आप जा रहे हैं उस चैप्टर को पढ़ाने, उस पीरियड की नंबरिंग करनी है। जैसे ये बच्चा गया 5वें पीरियड में, 5 लिखा है, आप जिस भी पीरियड में जाएंगे उसका नंबरिंग यहाँ पे लिखना होता है। समय अवधि 30 मिनट का दिया गया है। और हमारा आज का जो प्रकरण है यानी टॉपिक है विविधता और उसके स्वरूप। अब इसके बाद आता है आपका शिक्षण उद्देश्य, जिसको विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। इसको एक तरफ लिखे शिक्षण उद्देश्य, एक तरफ लिखे क्रम संख्या, दूसरी तरफ लिखे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। यानी कि ये चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चों से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि उनके अंदर क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, इसमें कम से कम 2 से 3 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए, पहला लिखा गया ज्ञानात्मक। इसमें लिखा गया छात्र विविधता और उसके विभिन्न स्वरूपों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया छात्र विविधता और उसके रूपों से संबंधित अवधारणाओं का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है अवबोधात्मक। विद्यार्थी या फिर छात्र विविधता और उसके विभिन्न रूपों से संबंधित अवधारणाओं की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विविधता के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया है छात्र विविधता और उसके विभिन्न रूपों के बारे में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग अपने दैनिक जीवन एवं व्यवहारिक जीवन में कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशलात्मक। इसमें लिखा गया छात्र विविधता के विभिन्न वर्गीकृत रूपों को चार्ट पर दर्शाते हुए अपनी कक्षा में प्रस्तुत कर सकेंगे। अभिरुचि है, इसमें लिखा गया है छात्र विविधता और उसके स्वरूप के बारे में जानकारी जुटाने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र विविधता और उसके स्वरूप के बारे में अपने अध्यापक से प्रश्न पूछ सकेंगे या कर सकेंगे। और लास्ट पॉइंट होता है इसका विशिष्ट उद्देश्य का वृत्त। इसमें देखिए लिखा गया छात्र विविधता और उसके स्वरूप के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जिन भी सामग्रियों की आप सहायता लेंगे शिक्षण कार्य के दौरान, उन सभी सामग्रियों को यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे देखिए लिखा गया भारत का मानचित्र। आप भारत की विविधता के बारे में पढ़ाएंगे तो मानचित्र रहना चाहिए। चार्ट पे बना हुआ लपेट फलक यानी कि रोलिंग बोर्ड जो ले जाते हैं आप, ब्लैक कलर वाइट कलर का, संकेतक छड़ी जो होती है, तथा अन्य कक्षा शिक्षणोपयोगी सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान अगली हेडिंग है। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया लोगों की खान पान, वेशभूषा, भाषा, धर्म, जाति आदि की विविधता संबंधित सामान्य जानकारी है। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, जिसको कहते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना इस तरीके से लिख लीजिए, या फिर प्रस्तावना प्रश्न भी लिख सकते हैं। इसको 3 कॉलम में डिवाइड करना होता है। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक, या फिर लड़की है तो छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया है। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे इसका आंसर देंगे। जैसे इसका आंसर मिला फिर उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो आंसर मिला उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न होने चाहिए, यानी बहुत सिंपल क्वेश्चन होने चाहिए। और कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे देश का क्या नाम है, बच्चे बोलेंगे भारत। दूसरा प्रश्न भारत के प्राकृतिक भाग कौन कौन से हैं, बच्चे बोलेंगे मैदान, पहाड़, रेगिस्तान। ठीक है। तीसरा प्रश्न है हमारे राज्य का क्या नाम है। आपके जो भी राज्य का नाम होगा, जैसे राजस्थान अगर आपके राज्य का नाम है तो राजस्थान लिखेंगे, उत्तर प्रदेश नाम है तो उत्तर प्रदेश बोलेंगे, मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश बोलेंगे, बिहार है तो बिहार बोलेंगे, दिल्ली है तो दिल्ली बोलेंगे, मुंबई है, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र बोलेंगे। जो भी राज्य है अपने राज्य के अनुसार वहाँ पे बच्चे बोलेंगे। उसके बाद चौथा क्वेश्चन उस राज्य से बोल देंगे। जैसे अगर राजस्थान है तो राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा कौन कौन सी है, बच्चे बताएंगे। यूपी है तो वहाँ की भाषा बताएंगे, हिंदी, मारवाड़ी, दुधाड़ी, ब्रिज, मेवाती आदि। ठीक, हिंदी तो लगभग सभी हिंदी भाषी राज्यों में बोली जाती है, तो वो तो देखने को मिलेगा ही। फिर पांचवा प्रश्न है हमारे यहाँ मिलने वाली विविधता और उसके रूपों के बारे में आप क्या जानते हैं।
तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे, डिटेल में विस्तारपूर्वक पूछ लीजिए, नहीं बता पाएंगे समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे समस्यात्मक प्रश्नों का आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन का मतलब होता है आपको अपना टॉपिक बच्चों को बताना होता है कि कौन सा टॉपिक अब उनको आप पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है, अच्छा बच्चों आज हम विविधता उसके स्वरूप के बारे में, विभिन्न रूपों के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि उनको आप विविधता और उसके स्वरूपों के बारे में पढ़ाने वाले हैं। उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए नहीं लिखा गया है, मैं बता देता हूँ, प्रस्तुतिकरण लिख लीजिए। ठीक है, प्रस्तुतिकरण, ठीक है, लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टोटल इसमें देखिए 6 कॉलम बनाया गया है। जूम कर दूंगा, अभी देख लेंगे। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि और प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य। अब थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। पहला शिक्षण बिंदु है विविधता सारी दुनिया की विशेषता है। छात्राध्यापक क्रिया में उसके बारे में बताएंगे आप। समाज की विविधता को समझना, उसके प्रति सम्मान की भावना रखना और सहिष्णुता का व्यवहार करना आदि बातों से सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता एकता का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सब कुछ एक रंग का हो, एक सी वेशभूषा हो और किसी प्रकार की विविधता न हो। हर व्यक्ति की अलग पहचान होती है। विविधता प्रत्येक व्यक्ति में है, राष्ट्र में और समाज में है। इसके सामने विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्यान दे रहे थे तो व्याख्यान विधि हो जाएगी। और श्यामपट्ट कार्य के लिए आप ब्लैक चार्ट पेपर खरीद लीजिए, उसको इस तरीके से श्यामपट्ट के आकार का कट करके चिपका लीजिए और उस पर वाइट स्पार्कल पेन ले लीजिएगा। उससे आप लिख सकते हैं विविधता दुनिया की विशेषता। इसमें देखिए लिखा गया, जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट व्याख्या में बताए उसमें से कोई भी पॉइंट यहाँ उठा के आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बोध प्रश्न आता है। जब आपने कुछ व्याख्या दिया है तो उससे बोध प्रश्न भी पूछेंगे आप। पहला प्रश्न है, विविधता को समझने, उसके प्रति सम्मान का भाव रखने और सहिष्णुता से क्या फायदा है। बच्चे बोलेंगे विविधता सर्वव्यापी है, हर व्यक्ति, राष्ट्र और समाज में है, आपसी एकता का मार्ग वो प्रशस्त करती है। दूसरा प्रश्न है अगला, विविधता क्या प्रशस्त करती है। बच्चे बोलेंगे एकता का मार्ग। चौथा अगला क्वेश्चन है, विविधता कहाँ कहाँ है। बच्चे बोलेंगे प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक राष्ट्र में, समाज में। प्रश्नोत्तर प्रविधि है, तो प्रश्नोत्तर विधि जो लिखा गया इसको प्रविधि लिख लीजिएगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, ठीक है, प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, इसको लिख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु, विविधता जीवन की सच्चाई। फिर से उसकी व्याख्या देंगे। तरह तरह के जीव जंतु, पेड़ पौधे, खनिज, नदी नाले, पहाड़ और रेगिस्तान प्रकृति को समृद्ध बनाते हैं। मानव समाजों में भी विविधता होती है। गांव, मोहल्ले और शहर में भी नाना प्रकार की विविधता के दर्शन होते हैं। पहले संयुक्त परिवार थे और अब प्रायः एक परिवार दिखाई देते हैं। लोग अलग अलग तरह का काम करते हैं। कोई शिक्षक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई किसान है, तो कोई व्यापारी है। कुछ काम प्राथमिक गतिविधियों की श्रेणी में आता है तो कुछ काम द्वितीयक श्रेणी में आता है। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना, सूत से कपड़ा बनाना। तो कुछ काम वे हैं जिससे सेवा प्रदान की जाती है। जैसे डॉक्टर अपनी सेवा प्रदान करता है, शिक्षक अपनी सेवा प्रदान करता है, इंजीनियर अपनी सेवा प्रदान करता है। कार्यों की तृतीयक क्षेत्र, इन सभी को तृतीयक क्षेत्र में रखा जाता है जो सेवाएं प्रदान करते हैं। विद्यार्थी वाले कॉलम में देखिए सेम चीज लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि थी, व्याख्यान विधि लिख दीजिए श्यामपट्ट पे। आप देख के अपने अनुसार लिख लीजिएगा। यहाँ पे जो भी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है उसमें से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बोध प्रश्न है, प्राथमिक गतिविधियों की श्रेणी में कौन से काम रखे जाते हैं। बच्चे बोलेंगे खेती करना, मछली पालन आदि। दूसरा है, परिवार की संरचना में क्या अंतर आया है। बच्चे बोलेंगे पहले संयुक्त परिवार थे, अब एकल परिवार हो गए हैं। तृतीयक श्रेणी में कौन से कार्य रखे जाते हैं, जो सेवा कार्य होते हैं, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, वकील आदि। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिएगा। यहाँ पे भी विधि मत लिखिएगा, कोई अच्छा एग्जामिनर आएगा कॉपी चेक करने तो वो गलत काट देगा विधि को। तीसरा है शिक्षण बिंदु, विविधता के लाभ। छात्राध्यापक कथन में फिर से उसके बारे में व्याख्या देंगे। विविधता हमारे ज्ञान के दायरे को बढ़ाती है, हमें तरह तरह की चीज़ें देती है। हमारे पास बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं, उनमें से हम किसी को भी चुन सकते हैं। भाषा हो या साहित्य, संगीत हो या नृत्य, खान पान हो या वेशभूषा, सभी विविधता के से ओतप्रोत हैं। विद्यार्थी वाले कॉलम में सेम चीज लिखी गई। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि था, व्याख्यान विधि लिख दीजिए। बहुत प्रश्न आता है फिर से, विविधता का कोई एक लाभ बताइए। बच्चे बोलेंगे विकल्प उपलब्ध कराती है, हमको सिखाती है बहुत सारी चीज़ें। सभी क्षेत्र किससे ओतप्रोत हैं। बच्चे बोलेंगे विविधता से। तीसरा प्रश्न, विविधता क्या बढ़ाती है। बच्चे बोलेंगे ज्ञान का दायरा। चौथा प्रश्न है, विविधता क्या देती है। बच्चे बोलेंगे तरह तरह की नई चीज़ें। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। श्यामपट्ट पे आप फिर से अपने अनुसार लिख लीजिएगा। यहाँ पे अपने अनुसार जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपने पढ़ाया है। अब यहाँ पे देखिए जूम आउट करना पड़ेगा क्योंकि अब आ गया सिंगल पेज। मूल्यांकन प्रश्न है। मूल्यांकन प्रश्न देखिए, पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न है। विविधता दिखलाई देती है कहाँ कहाँ, खान पान में, वेशभूषा में, रहन सहन में, उपयुक्त सभी। तो आप सभी को पता उपयुक्त सभी में। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रकृति में हमें डैश 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 देखते हैं, विविधता देखते हैं। अभी भर दिया गया, देख लीजिए ब्लैक पेन से। अगला प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र में से जुड़ी हुई आर्थिक गतिविधियाँ, जैसे वकालत है। ट्रू फॉल्स है। प्राथमिक गतिविधि खेती है, सत्य है। परिवार के सभी के विचार एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं, अलग अलग होते हैं। अतिलघु उत्तरात्मक प्रश्न है, हमारे जीवन में विविधता कैसे काम करती है।
दूसरा प्रश्न है इसका, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि क्या है? लघु उत्तरात्मक प्रश्न है। विविधता को जीवन की सच्चाई क्यों कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र में के काम गतिविधियाँ बताइए। और अगला प्रश्न है, ज्ञान का दायरा किससे बढ़ जाता है? विविधता से लास्ट हेडिंग आता है लेसन प्लान का गृह कार्य यानी होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए एक प्रश्न दे दीजिए यहाँ पे होमवर्क के लिए। विविधता के विभिन्न रूपों पर टिप्पणी लिखिए। लास्ट में देखेंगे पर्यवेक्षक टिप्पणी लिखिएगा और यहाँ पे पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हस्ताक्षर कर देगा, जो भी उसका हस्ताक्षर होगा टिप्पणी करेगा, यानी कि सुझाव होगा, कुछ आपने लेसन प्लान में कुछ कमियाँ रखी होंगी उसको सुझाव के द्वारा यहाँ पे लिखेगा, कुछ अच्छाइयाँ होंगी उसको भी यहाँ पे अप्रिसिएट करेगा। जो भी उसको सुझाव देना है परीक्षक को, यहाँ पे परीक्षक अपना सुझाव देगा। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे आपको देखनी है, चाहे पाठ्य योजना से रिलेटेड हो किसी भी विषय का या फिर किसी भी क्लास का, या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की वीडियो देखनी है डेली बेसिस पे, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।